अजीनोमोटो खा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आपको हो सकता है भारी नुकसान। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अजीनोमोटो किस बला का नाम है, तो चलिए हम आपको अजीनोमोटो के बारे में बताते हैं कि आखिर ये है क्या, जिसे आप रोज किसी चौक चौराहे या बड़े होटल पर फास्ट फूड की शक्ल में मजे लेकर खाते हैं, वो आपके लिए किसी जहर से कम नहीं है। दरअसल अजीनोमोटो एक तरह का केमिकल है जिसको शॉर्ट में एमएसजी यानी मोनोसोडियम ग्लूमेट कहा जाता है, जो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्वाद के नाम पर परोसे जाने वाला अजीनोमोटो बड़ा ही खतरनाक है, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। अजीनोमोटो का ज्यादा इस्तेमाल चाइनीज खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। जानकारों की माने तो अजीनोमोटो 1909 में पहली बार जापान के एक रासायनिक वैज्ञानिक किकुनाए एकेडा ने इसकी खोज किया था, जिसे चाइनीज खाने में जैसे नूडल्स, सूप, बर्गर, पिज्जा और मैगी आदि मसालों में अजीनोमोटो का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि अजीनोमोटो खाने से कई तरह की खतरनाक बीमारियां होती हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि अजीनोमोटो खाने से कौन सा नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को अजीनोमोटो खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अजीनोमोटो में मौजूद तत्व भोजन की आपूर्ति में बाधा डाल सकते हैं, जिसका सीधा असर महिला के न्यूरॉन्स पर पड़ता है। इसके खाने से शरीर में सोडियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है। अजीनोमोटो महिलाओं के लिए बांझपन का कारण बन सकता है। दूसरी बीमारी, सीने में अचानक दर्द का उठना। अजीनोमोटो का सेवन करने से अचानक सीने में दर्द होने लगता है और धड़कन भी बढ़ जाती है। साथ ही हृदय की मांसपेशियों में खिंचाव भी होने लगता है। अब आगे भी जान लीजिए, इससे माइग्रेन की समस्या भी होती है, यानी आधे सिर में दर्द होना। और ये समस्या आज की युवा पीढ़ी में अधिक देखने को मिलता है, जिसका कारण अजीनोमोटो को माना जाता है। अजीनोमोटो बच्चे के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। अजीनोमोटो युक्त खाद्य पदार्थ बच्चों को बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। अजीनोमोटो का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग होता है। अब चलिए डॉक्टर और अधिकारी क्या कहते हैं, उनको भी सुन लीजिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताते हैं कि जहां कहीं भी अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है, वहां इसके बारे में एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन आपको कहीं भी इसके बारे में डिस्प्ले बोर्ड नहीं दिखेगा, न ही कोई दुकानदार अजीनोमोटो के बारे में सावधान होने के लिए बोर्ड लगाता है। वहीं संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद में स्थित होटल लक्ष्मी ने अपने वहां अजीनोमोटो को पूरी तरह से बैन कर रखा है और उनके द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि अजीनोमोटो खाने से बचें। अब अजीनोमोटो के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं, उनको भी सुन लीजिए। अजीनोमोटो एक प्रिजर्वेटिव टाइप का प्रोडक्ट है, जो हमारे चाइनीज़ प्रोडक्ट जो होते हैं खाने वाले, उनको प्रिजर्वेटिव करने के लिए बनाया जाता है। इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं बच्चों में और महिलाओं में। मेनली साइड इफ़ेक्ट इसकी नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, फ्लशिंग, और महिलाओं में रिकरेंट वॉमिटिंग इफेक्ट आते हैं, जिससे बच्चों के अंदर डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता है और आने वाला बच्चे के अंदर कंजेनिटल डिफेक्ट होने की संभावनाएं होती हैं। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे जितना बच पाएँ उससे बच के रहना चाहिए। जितने भी चाइनीज़ और फास्ट फूड है, इस सब में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे बचाव करना उनके लिए काफ़ी हितकर होगा। अजीनोमोटो एक कंपाउंड है जो फूड प्रिजर्वेटिव के लिए और उसके टेस्ट बढ़ाने के लिए, खाने को लंबे समय बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है। सर, लोगों को क्या करना चाहेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इससे कम बच्चों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को दूर बचा करके खाने में प्रयोग न किया जाए। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उसको कम से कम बैन किया जाए। डॉक्टर रोहित पांडे। मैं जयप्रकाश तिवारी, सहायक आयुक्त खाद्य, सेकंड, संत कबीर नगर। सर, अजीनोमोटो सर क्या है? सर, इससे नुकसान क्या है? अजीनोमोटो एक तरह का टेस्ट इन्हेंसर है, जो खाद्य पदार्थ में, खासकर फास्ट फूड आदि में टेस्ट को जो है बढ़ा देता है। नुकसान है इसके नुकसान मेनली उसमें कुछ एक्ट में हमारे ऐसा नहीं दिया है कि अजीनोमोटो प्रतिबंधित, और वो सब में ये है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए, जिसमें जो विक्रेता है वो लिखे कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को खाने योग्य नहीं है। जो दुकानें लगा कर सब बैठे हुए हैं, क्या कोई बोर्ड लगाया है?
बोर्ड तो अभी फिलहाल मार्केट में नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस संबंध में वो अपना एक बोर्ड लगावें और उस पर लिखें कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ये खाद्य पदार्थ जिसमें अजीनोमोटो पड़ता है उसको न खाएं। सर कुछ मात्रा इसकी है? मात्रा तो निर्धारित नहीं है, पर कम से कम उसका उपयोग करना चाहिए। वहीं अजीनोमोटो के बारे में दी गई जानकारी और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित है और साहिल की डायरी इसकी पुष्टि नहीं करता और इस पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों से जरूर संपर्क कर लें।